Hello everyone, welcome back to my new video. So today we are going to discuss about the new opportunity by the Hacker Earth. इस Hacker Earth के opportunity से आप एक change create कर सकते हो for the women entrepreneurs and उनके enterprises के लिए. So welcome to the उद्यम महिला Ideathon challenge. This challenge will comprise of fresh ideas and make a real impact. इसका मतलब है अपने आप फ्रेश आइडिया दो और कैसे वो उनके बिजनेस को एक रियल इम्पैक्ट देता है इसके बारे में है. सो इससे आप क्या कर सकते हो, यू विल हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग द एम्पावरमेंट एंड टेक अ बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. उनके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का काम कर सकते हो. एंड इफ यू आर रेडी टू बी द पार्ट ऑफ दिस चैलेंज, सो रजिस्टर नाउ फॉर द उद्यम महिला आइडियाथॉन चैलेंज एंड मेक अ डिफरेंस. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द सबमिशन फॉर्मेट, द रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस. दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ द hackerearth.com. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. इसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होती है मार्च 11 से और सबमिशन डेडलाइन जो है वो अप्रैल 1 पे है 2025. सो अगर आपको रजिस्टर करना है तो इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करिएगा और आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा. नेक्स्ट, अब ये जो आपका उद्यम महिला आइडियाथॉन चैलेंज है ये किस किस थीम्स पे बेसिस है जिस पे आप अपना आइडिया दोगे. सो इनका जो मेन थीम्स है वो इनके चार हेडलाइंस पे बेसिस है, दैट इज एक्सेस टू फाइनेंस, मार्केट लिंकेज, मेंटरशिप नेटवर्क एंड बिजनेस डेवलपमेंट. के बीच में फाइनेंस और मार्केट बिजनेस के बीच में बहुत देखा गया है, इसीलिए इन थीम्स पे हम आइडियाज देंगे किस किस तरह के क्रिएटिव आइडियाज इन चीजों को फुलफिल करेंगे और सारे गैप्स कंप्लीटली क्लोज करेंगे. अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो आपको प्राइजेस भी इसमें मिलेंगे. ये आइडियाथॉन चैलेंज कंडक्ट हुआ है बाय एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस and supported by Gates Foundation. So let's go and see the themes. थीम्स जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं और आपको अच्छे से बताई भी गई हैं वो है पहला थीम, ब्रिजिंग द जेंडर गैप इन एक्सेस टू फाइनेंस. ये पहला थीम है. इनके चैलेंज गोल जिस पे आप अपना आइडिया बिल्ड करेंगे वो भी अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिया गया है. सबसे अच्छी बात है कि चैलेंज गोल आपको इलेबोरेट करके यहाँ पे प्रॉपरली दिया गया है जिससे कि आप पढ़ के इसको 2-3 बार जब रीड करेंगे और अपने आइडियाज इस पे दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. मैं हर एक यहाँ की थीम की बातें तो नहीं डिस्कस करूंगी, मैंने आपको ऑलरेडी ऑफिशियल लिंक दे दिया है तो आप वहाँ पे जाके सारे चैलेंज को पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना आइडिया दे सकते हैं. द नेक्स्ट थीम इज स्ट्रेंथनिंग मार्केट एक्सेस फॉर वुमेन लेड बिजनेसेस. ये इसका सेकेंड थीम है. और थर्ड थीम है स्किलिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि हमें ये सारे तीनों थीम्स के बिहाफ पे ही अपने आइडियाज देने हैं, ऐसा नहीं है. आप एक थीम चूज करके भी अपना आइडिया दे सकते हैं. जरूरी नहीं है कि तीनों थीम पे ही आप अपना आइडिया दें. आपको अपने हिसाब से जो भी आइडिया इस पे आपका फिट बैठ रहा है आप उस पे जा करके अपना आइडिया अच्छे से दे सकते हैं. मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगी कि आपको अपना आइडिया कहाँ और कैसे देना है. सो हम पहले जाते हैं आइडियाथॉन गाइडलाइंस पे. आइडियाथॉन गाइडलाइंस जो इनकी है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. पहला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है. तो 1 से 4 मेंबर्स कर सकते हैं. अगर आप एक मेंबर भी हैं खुद सेल्फ, वो आप तब भी कर सकते हैं. और अगर आपकी टीम है 2 या 4 मेंबर्स की, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब भी आप कर सकते हैं. अगर 2 या 4 मेंबर्स हैं तो मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 18+ होनी चाहिए. सबमिशन फॉर्मेट कैसा रहेगा, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या हेडलाइंस, ये सब चीज़ें आपको इसके हिसाब से पढ़ लेनी है कि आपके वर्ड्स कितने लिमिट होने चाहिए. मैक्सिमम 1000 लिमिट्स होने ही चाहिए. आपके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइडर, मतलब कि ये आपके पॉइंट्स कवर अप होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में, जिससे कि क्लैरिटी मिलेगी और अच्छे से आपके आइडिया को समझा जाएगा. नेक्स्ट है टाइमलाइंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, एक बार फिर से बता देती हूँ. रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन 11 मार्च है. सबमिशन डेडलाइन 1 अप्रैल है. फाइनल रिप्रेजेंटेशन 30 अप्रैल है. अगर आपने अपना आइडिया अच्छे से बिल्ड करके सबमिट कर दिया है तो आपको उसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन भी देना होगा, लेकिन ये तभी देना होगा जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे. हर किसी को इसका चांस नहीं मिलेगा. अगर आपका आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया है और इम्पैक्टफुल लगा है तो आपको इसका फाइनल प्रेजेंटेशन देना होगा 30 अप्रैल 2025 को. और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. पहले तो आपका फॉर्मेट होना चाहिए वर्ड डॉक्यूमेंट में. अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है आप सभी को पता होगा. माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है वर्ड, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं. आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड और ये आ गया वर्ड डॉक्यूमेंट. इसी पे आपको अपना सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एनालिसिस,
इम्पैक्टफुल, जितनी भी चीज़ें हैं आपको इसी पे लिख के रखनी है। तो 2000 वर्ड्स से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। किन-किन पॉइंट्स को आप ध्यान से रख के अपना आइडिया देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है। क्योंकि अगर आपका कहीं भी मिस हो गया या आपने कहीं भी ठीक से अपना आइडिया नहीं समझा पाए या दिखा पाए, तो आपके लिए पूरा का पूरा बेकार होगा। तो पहला है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। आपको अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है फर्स्ट पेज पे। जैसे कि चैलेंज डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है, थीम क्या थी और उसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है, ये आपको पहले बताना है। नेक्स्ट प्रपोज़ सॉल्यूशन, उस स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, आपने उसका क्या सॉल्यूशन दिया, आपको वो बताना है और वो कितना इम्पैक्टफुल है लोगों के लिए और फिज़िबल है कि नहीं, मतलब वर्किंग है कि नहीं, आपको ये भी वहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। सब आपको लिख के बताना है, कोई कोडिंग नहीं करनी है, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, बस अपने आइडिया को अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड यूनिकनेस। आपका ये अप्रोच कैसे बाकियों से अलग है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका प्रोजेक्ट कैसे लोगों से अलग है, इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप अच्छे से डिस्क्राइब करें। इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप, मतलब ये क्या आइडिया आपका इम्प्लीमेंट है, क्या-क्या रिसोर्सेज़ इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे, कौन-कौन सी टाइमलाइन और स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इन सब के बारे में आपको रोड मैप में देना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, मीन्स क्या आपका ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म तक चलेगा या फिर आपका ये जो प्रोजेक्ट है कितना एक्सपैंड हो सकता है लोगों में, कितना ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हर अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करना या बताना होगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप ये सारे जितने हेडिंग्स हैं, इसको भी ले सकते हैं एज़ योर समझने के लिए, बताने के लिए और अपने खुद के भी हेडिंग्स आप बना सकते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको टिप दे दिया है। नेक्स्ट है कॉन्क्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप, मतलब कि आप अपना फाइनल थॉट या एक्सपेक्टेड आउटकम्स, क्योंकि आपने अभी सिर्फ अपना आइडिया दिया है, इसीलिए आप अपना कॉन्क्लूजन या फाइनल थॉट्स वहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे-कैसे आउटकम्स निकल के आएगा, ठीक है? तो ये रही इस आइडियाथॉन की रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस। इनको एक बार आप साइट पे जाके विज़िट करिएगा और अच्छे से सारे गोल्स और चैलेंजेस थीम पढ़ लीजिएगा और तभी अपने चैलेंज को आगे बढ़ाइएगा। अगर आपको सबमिट करना होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ सबमिट बटन भी आएगा। तो यहीं पे आपको जाके अपना सबमिट करना है वर्ड। वर्ड फाइल आपको अपनी सबमिट कर देनी है, जैसे कि बाकी लोग ने किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लोगों ने अपनी टीम्स बनाई हुई है। कितनी टीम्स बन चुकी हैं? 323 टीम्स बन चुकी हैं और जिन-जिन लोगों ने यहाँ पे अपना सबमिट किया है ग्रुप में चाहे इंडिविजुअली, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे मेंबर नेम। सबमिशन इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये आपके लिए ऑफ़िशियली नहीं है कि आप इसको देखें। ये सिर्फ़ वही लोग देख पाएँगे जिन्होंने कंडक्ट करवाया है, कि लोगों के लिए ऑफ़िशियली नहीं है। इसीलिए आपको सिर्फ़ मेंबर्स नेम दिखेंगे, ना कि आपका उनका सबमिशन प्रोजेक्ट दिखेगा। इसीलिए आप जा कर के जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ ब्लू बटन में ही सबमिट बटन दिखेगा, वहीं से क्लिक करके आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट भी सबमिट करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो? आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।